Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today we are going to start question tax. आज हम क्वेश्चन टैक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको वर्ब करवा दिया। वर्ब के बाद मैंने आपको पैसिव वॉइस करवा दिया था। पैसिव वॉइस के अलावा मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन वो भी करवा दिया था। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए, सीधा एग्जाम में आता है। तो आज आपको ये क्वेश्चन टैग जो है ये कंप्लीट करवा देते हैं। क्वेश्चन टैक्स में आज के बाद आप कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सब कुछ समझा देंगे। तो आइए, और आपको हैप्पी होली इन एडवांस। आपको होली की शुभकामनाएं एडवांस में, और लगातार क्लास हमारी अटेंड करते रहिए। आज आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे आगे कलर लगा हुआ। देखिए, होली का त्यौहार है तो हम आपको यही कहना है कि इस होली के त्यौहार का आनंद लीजिए और भाईचारे से रहिए, किसी से दुश्मनी मत कीजिए, हर इंसान को गले लगाइए, ठीक है ना। और ईमानदारी से इस त्यौहार का आनंद लीजिए और सबके साथ मित्रता, बिहेव योर गुड बिहेव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। आपका एक अच्छा व्यवहार समाज के लिए भी अच्छा होता है। तो अच्छा व्यवहार रखिए, हर इंसान को अपना भाई समझिए, ठीक है, और ईमानदारी से इस त्यौहार का आनंद लीजिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कुछ रूल हैं वो आपको बता देता हूँ और लगातार क्लास आप लेते रहिए। देखिए, क्वेश्चन टैक्स होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्वेश्चन टैक्स होता क्या है। सर ये क्वेश्चन टैग क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर क्वेश्चन टैक्स होता क्या है। तो टैग का मतलब क्या होता है, लगाना। जैसे आप व्हाट्सएप स्टेटस पे अपनी कोई फोटो टैग टैग करते हैं, कहते हैं टैग, मैंने उसको टैग किया है, उसको लगाया है। या आप फेसबुक पर फिर फोटो टैग कर देते हैं। तो एक्चुअली में लगाना, यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन आपके सामने एक आंसर देंगे और उस आंसर के बाद डॉट डॉट और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन टैग आपको वहाँ क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन टैग से। आज मैं आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगा, आप लगातार लेते रहिए। देखिए, सबसे पहले तो लिख दूँ कि क्वेश्चन टैक्स वाला ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य नहीं होते, याद रखना, ठीक है ना। तो कुछ रूल है इनके बारे में, रूल की हम बात करेंगे। एक साथ ही सारे रूल बता देता हूँ आपको, रूल याद रहे। क्वेश्चन टैक्स में आने वाले वाक्य स्वतंत्र नहीं होते हैं, याद रखना। क्वेश्चन टैक्स, क्वेश्चन टैक्स, क्वेश्चन टैक्स वाले सेंटेंस स्वतंत्र सेंटेंस नहीं होते हैं। सेंटेंस या सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। स्वतंत्र वाक्य है वो क्या, स्वतंत्र वाक्य स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये स्वतंत्र वाक्य नहीं होते हैं, यानी अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, स्वतंत्र वाक्य नहीं होते हैं। वाले सेंटेंस, क्वेश्चन टैक्स वाले सेंटेंस स्वतंत्र नहीं होते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो ये याद रखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, यदि इसमें क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना दीजिए। ये आपको याद रखना है। यदि टैग, क्वेश्चन जो टैग्स किया जाता है, यदि आंसर यानी कि उत्तर जो है आंसर या पूछा जाने वाला, यदि सेंटेंस, सीधा समझा दो, यदि सेंटेंस पॉजिटिव, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसे नेगेटिव में बदल दीजिए, नेगेटिव में बदल दीजिए, बदल दीजिए।
याद रहे। यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसे नेगेटिव में बदल दीजिए। यदि आगे लिखिए, यदि सेंटेंस नेगेटिव में हो तो उसे, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव में बदल दीजिए। किसमें? पॉजिटिव में। बदल दीजिए। याद रखना, क्वेश्चन टैक्स वाले सेंटेंस स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, सेंटेंस इन वाक्य स्वतंत्र नहीं होते। यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसे नेगेटिव बदल दीजिए। यदि सेंटेंस नेगेटिव में हो तो उसे पॉजिटिव में बदल दीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? आगे बढ़े? ठीक है, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे रूल और बताता हूँ। आप जब नेगेटिव बदल रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें इज नॉट नहीं करना है, आपको इजेंट करना है। डज नॉट नहीं करना है, डजेंट करना है। ये देखिए सेंटेंस क्वेश्चन लिखना, आंसर, ये क्वेश्चन नेगेटिव में बदलते समय क्वेश्चन टैग को नेगेटिव में बदलते समय, क्वेश्चन टैग को नेगेटिव में बदलते समय इज नॉट, अब एक से बता दूं, बदलते समय इस प्रकार परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे परिवर्तन करते हो बता देता हूं। अब अभी महत्वपूर्ण बात सुनना, क्वेश्चन टैग को नेगेटिव में बदलते समय इस प्रकार परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, यदि इजंट है, जैसे इज नॉट, मैं आपको सारे बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। यहां देखिए ये सीधा दिया आएगा और क्वेश्चन टैग में बदलते समय चेंज, ऊपर नेम लिख देता हूं चेंज। चेंज कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंस इसको चेंज कैसे करेंगे, इज नॉट को करना है इजंट। क्या करना है? इजंट। इजंट, इज नॉट को इजंट करना है। कैसे करना है? तो इज और एन तक लिखोगे, ओ को लिखोगे नहीं, ओ के जगह ऑपोस्ट्रॉफ। इस सिंबल का नाम क्या होता है? ऑपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ, एपोस्ट्रॉफ सिंबल करे वाल्मीकि, ये याद रखना है। ये चेंज करना है आपको ऐसे, निशान बता देना, ये सीधा सेंटेंस था। अब देखिए जैसे आर नॉट, इसको आरंट, आरंट, ठीक है। वाज नॉट, ये परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है ना। वाज नॉट को करना वाजंट, वाजंट, ठीक है ना। ये देखो ऐसे ऐसे बदलने हैं, साफ से दिख रहा है एकदम। वर नॉट,
शॉर्ट में लिख देते हैं वॉन्ट, वॉन्ट, ठीक है। एम नॉट, याद रहे एम नॉट का एमंट नहीं होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझना अभी जो बता रहा हूँ। एम नॉट का एमंट नहीं होता, एम नॉट का भी आरेंट होता है, ठीक है ना। जैसे ये देखो आरेंट हुआ था आर नॉट का, वैसे एम नॉट का जब आप क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो एमंट नहीं करना है, आरेंट करना है। कैसे करना देखो, अंडरस्टैंड, आरेंट करना है, ठीक है ना, याद रखना। और हो सकता है कि ये सारे जो भी मैंने स्मॉल लेटर लिखे ये सारे कैपिटल में लिखना है, वो बता दूंगा जब सेंटेंस बनाऊंगा उसमें। तो आरेंट करना है, याद है, एमंट नहीं होता, आरेंट होता है। इसी प्रकार आगे डू नॉट, डू नॉट होता है डोंट, क्या होता है डोंट, डज नॉट, डजंट, डजंट, ठीक है। डिड नॉट, डिडंट, डिडंट, अंडरस्टैंड, याद रखना ये सारी चीजें। अब मैं और दिखा देता हूं इधर, ओके। अब देखिएगा ये हो गया, अब देखिए हैव नॉट, तो यहाँ सीधा वो लिखा रहा हूं और फिर चेंज कैसे करना वो भी बता रहा हूं। अंडरस्टैंड, याद रहे, जैसे हैव नॉट, हैव नॉट, हैव नॉट का हैवंट, हैवंट, हैव का भी हैवंट, याद रखना हैव नॉट का हैवंट। इसके अलावा हैज नॉट, हैज नॉट का हो जाएगा हैजंट, क्या हो जाएगा हैजंट, ओके। हैड नॉट का हैडंट, हैडंट, क्लियर। हैव नॉट का हैवंट, हैज नॉट का हैजंट, हैड नॉट का हैडंट, कोई दिक्कत, क्लियर। ये देखिए ये 11 जो है ना ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब आएगी 13 मॉडल वर्ब्स, यानी कि 24 जो होती है उस सारा सबका बता दूं, उस सब के आधार पर वो क्वेश्चन टैक्स बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब के आधार पर क्वेश्चन टैक्स बनाना है वो सारे बता दूँ। गिन लीजिए 11 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, काउंट हो गया। तो 8 और ये हो गया 8 और 8 और 3 11 हो गया। अब मॉडल वर्ब वाली बात करते हैं। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो यदि पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है उसको नेगेटिव में बनाना है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को ध्यान रखते हुए वो बता दिए। अब मैं मॉडल वर्ब जो 13 होती है उसका भी नेगेटिव कैसे बनाना वो बता देता हूँ। जैसे आप बात करें विल नॉट, विल नॉट, विल नॉट का शॉर्ट में होता है वॉन्ट, याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे एम नॉट का आरेंट होता है, एमंट नहीं होता आरेंट होता है, एम नॉट का आरेंट, वैसे विल नॉट का ना विलेंट नहीं होगा वॉन्ट होगा, वॉन्ट, WON अपोस्ट्रॉफ यानी एपोस्ट्रॉफ T, अंडरस्टैंड। आप देखिएगा
wouldn't, won't, wouldn't, would not को जगह wouldn't. ओके, shall not, ये भी याद रखना, अभी बताते हैं आपको. shall not का होगा sent, sent नहीं होता, shall not का भी sent होता है. देखिएगा, अंडरस्टैंड. sent, SH, ये एच है, ठीक है, SHAN और एपोस्ट्रॉफ और T, ठीक है, sent. इसके बाद में should not, shouldn't, shouldn't, ठीक है, will not, won't, would not, wouldn't, shall not, sent, should not, shouldn't, understand. Cannot, cannot, कभी कभी cannot है ना, वैसे अलग भी लिख सकते हैं. कभी कभी cannot को भी साथ में लिखा जाता है cannot, अंडरस्टैंड, याद रखना. cannot, ये जो मैंने लिख दिया cannot, इस cannot को कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, बता देता हूँ. ये याद रखना, ये भी सही है, ये भी सही, गलत नहीं है. तो cannot, cannot का क्या होगा, can't, अंडरस्टैंड. can't, cannot का क्या हो गया, can't. कोई दिक्कत? ओके, तो कैनॉट का होगा कांट, कांट, कुड नॉट, कुडंट, तो यहाँ पर और ये चेंज वाला रूप है, कुड नॉट, ठीक है ना, कुड नॉट, कुडंट, अंडरस्टैंड. विल नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, ठीक है. मे नॉट, मे नॉट का मेंट, मेंट क्या होगा, मे नॉट, मेंट, मे नॉट का होगा मेंट, याद ना, मेंट. माइट नॉट, might not, mightn't, mightn't, might not का mightn't. ओके, इसके बाद क्या करेंगे, तो अब 2 और है और इसके बाद 3 और बात करेंगे. अब देखिएगा, अब आप कहेंगे must not, mustn't, must not, इसको करते हैं mustn't, मस्टर्ड, ये टी लिखा लास्ट में, अपॉस्ट्रोफ दिख रहा है क्या, साफ लिखो, साफ सुथरा लेते हैं. मस्टर्ड, फर्स्ट नोट क्या होगा, मस्टर्ड, अंडरस्टैंड. आउट, देखिए आउट टू होता है, वो मॉडल वर्ब जो होती है, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव बदलना है, कैसे कि जब क्वेश्चन टेक्स्ट बना रहे थे तो आउट टू नॉट नहीं करेंगे, आउट एंड, याद है ना, आउट नॉट,
इसको बदल देते हैं आउटेंट, अब उसको क्या कर देते हैं आउटेंट, आउटेंट, अंडरस्टैंड, आउटेंट, ठीक है। इसके बाद में तीन और ये जो यूज्ड टू होता है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर यूज्ड नॉट, यूज्डंट, नीडेंट, डेयरेंट, वो और लिखिएगा। यूज्ड नॉट, यूज्डंट, यूज्डंट, अंडरस्टैंड, यूज नॉट का यूज्डंट। इसके बाद नीड नॉट, मैं एक बार कैपिटल इसमें लिख रहा हूँ, इसमें लिख देता हूँ, वहाँ मैं बता दूंगा, अभी सेंटेंस और लिखाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। यहाँ आपको क्या लिख दिया है, ये लिख दिया आपका नीड नॉट, नीड नॉट हो जाएगा नीडेंट, नीड नॉट, नीडेंट, 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 नीड नॉट, नीडेंट। उसके बाद डेयर नॉट, डेयरेंट, डेयरेंट, मिस्टर। ये देखिए क्वेश्चन टैग को जब नेगेटिव में बदलना तो ऐसे करना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, लीजिए, बहुत ही शानदार चीज तैयार की मैंने आपके लिए, ले लिया सबने। देखो एक एक चीज तैयार की आपके लिए, जो टोटल 24 होती है, 13 मॉडल वर्ब्स, 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, टोटल मिलाते हैं 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कितनी हो जाती 24, 24 का 24 का जब आपको क्वेश्चन टेक्स्ट में बदलना है, नेगेटिव करना है, तो ये देखो ये रूल है, आप काउंटिंग कर लीजिए, 24 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया ना, 24 टोटल आपके ऑब्जर्वर्स का नेगेटिव बनाना है जब क्वेश्चन टेक्स्ट में बदलते समय, तो वो सारे रूल मैंने आपको बता दिया है, ले लिया। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, नोट कर लेना, नोटबुक बनाओ, ठीक है ना, उसके अंदर नोट्स करवाओ, नोट्स बनाओ इसका, ये नोट्स बहुत काम आने वाले, आपके जिंदगी भर काम आएंगे, इंग्लिश स्पोकन में भी आते हैं ये काम में, ठीक है ना, याद रहे, क्लियर करो इसका, ठीक है। तो आगे बढ़े, क्लियर कर दो इसको। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, देखिए एक जैसे आंसर दे रखा है, उसका क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन टेक्स्ट तैयार करना है। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट दे रखा है, फिर आपको इसका क्या करना है, क्वेश्चन टैग है, अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन टैग लगाना है आपको, याद रहे, ऐसे पूछते हैं एग्जाम में, ऐसे आएंगे आपको, ये देखिए सेम ऐसे, ये इसी तरीके से, ये जो आपके सामने जो दृश्य दिख रहा है ना आपको, जो ये साइड दिख रही है, सेम टू सेम इसी प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ऐसे पूछ जाएंगे। ही इज ए, कुछ भी पूछा जा सकता है, सी इज पूछा जा सकता है, यू आर ए स्टूडेंट, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन तरीका ये होगा, ऐसे पूछने के बाद यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं, ब्लैंक्स बना देते हैं, ब्रैकेट क्या सॉरी ब्लैंक्स बना देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सिंबल लिख देते हैं, डॉट डॉट करने के बाद क्वेश्चन सिंबल, कभी कभी डॉट ना करके यहाँ पर सीधा ब्लैंक्स बना देते हैं, चाहे डॉट डॉट दिया हो चाहे क्वेश्चन बना दिया गया, डॉट डॉट दिया, डॉट डॉट दे रखा हो चाहे सीधा ब्लैंक्स ना रखा हो, उसके बाद सिंबल ऑफ क्वेश्चन का सिंबल। अब इसको क्वेश्चन बनाना आपको,
मैंने कहा नहीं स्वतंत्र वाक्य नहीं होते। ये देखिए स्वतंत्र नहीं, इतना बनाया हुआ है, अब इतना इसका शॉर्ट ही बनाना है पेपर में आपको, ठीक है। अब देखिए आंसर टैग लगाएंगे, अभी क्वेश्चन को टैग बना देंगे। अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे आप, क्वेश्चन तो बना देंगे ना, तो मैं क्यों लिख रहा हूँ क्वेश्चन के लिए सर, केवल क्यों, आप पूरा लिखना क्वेश्चन, ये लिखा हुआ नाम ये पूरा नाम लिख देना, बोले क्वेश्चन, तो ये लिखा हुआ। अब इसका क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर देखिए ही इज पॉजिटिव दे रखा है, ही इज अ स्टूडेंट पॉजिटिव दे रखा है, तो जब पॉजिटिव हो तो मैंने कहा नेगेटिव बदलना है, और जब नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बदलना है। तो देखिएगा इसका क्या होगा, ये पॉजिटिव दे रखा आप नेगेटिव बनेंगे, तो इज, ही इज ए स्टूडेंट, आप लिखोगे इजंट, याद रहे आई बड़ा लिखना है, आई एस बड़ा लिखना है, इज इजंट, अब इजंट मैंने कहा ना इजंट बनाना पड़ेगा। अभी मैंने ये सारे रूल बताए थे, यही तो सारे बनाई थी जो 24 की 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स की, टोटल यही तो चीज़ बताई थी कि अब यहाँ पर ये पॉजिटिव तो नेगेटिव बदलना है, अब नेगेटिव में बनाना है या क्वेश्चन टैग, तो देखिए इजंट ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप, इज नॉट ऐसे अलग नहीं देख सकते, ये गलत है रूल, आपको ऐसे साथ में लिखना पड़ेगा इजंट, हो गया इजंट। और यहाँ देखिए मैंने आई भी बड़ा लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं और उसकी स्टार्टिंग है, फर्स्ट जो वर्ड है, फर्स्ट जो मीनिंग है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो मैंने अभी सराहने में दिया, मैंने वो 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब बताई है उसमें मैंने वो स्मॉल लेटर बन के बनाए थे, स्मॉल लेटर में लिखती थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि इसको कैपिटल में यूज़ करना है, वो अब मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हैं तो इसको आई बड़ा लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, तो देखिए इजंट हो गया, इजंट या पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया इजंट, और अब ये ही है ना, यही वापस लिखो इजंट ही, अब यही एच छोटा स्मॉल लेटर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखो बड़ा आ गया, इसके बाद में आ रहा तो स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं एच, और फिर क्वेश्चन सिंपल बन गया। देखिए कितना सर, ही इज ए स्टूडेंट, और फिर डॉट 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 यू कैन से ब्लैंक्स और क्वेश्चन सिंबल। अब इसका क्वेश्चन बना रहे, इजंट ही, क्या बन गया, इजंट ही, अनदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके, 10th क्लास वाले सुन लेना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आगे देखिए एक जैसे क्वेश्चन आ गया, आई एम नॉट ए लेयर, लेयर यार है ना, अंडरस्टैंड, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और क्वेश्चन सिंपल, ये देखिए अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, कोई भी हो चाहिए, अब देखिए क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, आप पूरे आप इतनी ईमानदारी से स्टडी कर लेना कि जब एग्जाम देने जाओ ना तो दिमाग में एक होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन आएगा हम करके आ जाएंगे, ये सोच रखिए, बड़ी सोच रखिए, बड़ी सोच रखोगे ना तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, अंडरस्टैंड, याद रहे। तो आई एम नॉट ए लायर, ये एम है, अंडरस्टैंड। अब इसको आप क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन लिखिए, पूरा नेम लिखना था तो पूरा नेम भी लिख सकते हो, मैंने कहा था आपको, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो क्वेश्चन टैग लिख दो, चाहे आप क्वेश्चन लिख दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिएगा, या केवल क्वेश्चन करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब देखिएगा वही बात है, ये नेगेटिव था, ये तो नेगेटिव था, देखिए आई एम नॉट ए लायर, लायर, आई एम नॉट ए लायर, यानी मैं झूठा नहीं हूं। क्वेश्चन बनेगा, सामने वाले को पूछा जाएगा, मतलब ये खुद कह रहा है कि मैं झूठा नहीं हूं, तो वापस सामने वाले पूछेगा क्या मैं झूठा हूं, यानी मैं झूठा नहीं हूं, क्या मैं झूठा हूं, क्वेश्चन वापस क्वेश्चन वही खड़ा करेगा कि पहले वो कह रहा है कि मैं झूठा नहीं हूं, फिर वो सामने वाले पूछेगा सामने वाले को क्या मैं झूठा हूं, तो जब झूठा नहीं हूं ये कह रहा है मैं झूठा नहीं हूं, नेगेटिव, तो अब ये नेगेटिव मैंने कहा जब आंसर नेगेटिव दे रखा तो क्वेश्चन पॉजिटिव में करो, और जब ये आंसर पॉजिटिव था तो क्वेश्चन नेगेटिव में हुआ, और जब आंसर क्या था पॉजिटिव में तो क्वेश्चन नेगेटिव में, यहाँ पर आंसर क्या है नेगेटिव में तो क्वेश्चन बनेगा पॉजिटिव में। तो अब देखिए आई एम नॉट,
लेकिन एक बात इसमें महत्वपूर्ण सुनी, जब आंसर देते ना ये तो लिख देते, अभी मैं डबल बनाऊंगा इसी का बना दूंगा, टेंशन मत लेना। आई एम नॉट ए लायर, इसमें तो एम नॉट लिखा है अलग अलग, तो एम नॉट भी यूज किया है। ये यदि आपको नेगेटिव बदलना होता ना तो आप एम नॉट नहीं करते, मैंने बताया ना आपको आरंट करना है, अभी बताऊंगा आगे। तो देखिएगा यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाओगे तो पहले एम होगा, एम। देखो ए मैंने कैपिटल लेटर में लिखा, क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने कहा ना जब सेंटेंस है या एक्साइट टैग है उसका फर्स्ट लेटर आ रहा है और स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग हो रही है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है। तो हमने क्या लिखा, ए बड़ा लिखा है, कैपिटल में लिखा है एम, और आई का आई। क्वेश्चन से एम आई, क्या मैं हूं? पहले कहा आई एम नॉट ए लायर, मैं झूठा नहीं हूं। फिर पूछा क्या मैं झूठा हूं? सामने वाले पूछ रहे एम आई, अंडरस्टैंड, एम आई। तो एम आई, ये देखिए क्वेश्चन बन गया। आगे देखिए, अब इसी का मैं एक मिनट, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव आए तो नेगेटिव कैसे बनाऊंगा वो भी बता दूं, इसी के आधार पर वापस सीख लेते हैं। आम ए लायर, ये देखिए आम ए लायर, यानी मैं झूठा हूँ, आम ए लायर, मैं झूठा हूँ। वापस करेगा क्या मैं झूठा नहीं हूँ? सामने वाले पूछेगा तो आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बना रहे तो क्या बोलेंगे, ये देखो आंसर किस में, पॉजिटिव में, तो मैंने कहा पॉजिटिव हो तो किस में बनाना था, नेगेटिव में। अब आपको ही नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो आप एम नॉट करते नहीं, एम नॉट का क्या बोलता है, आरंट, एम नॉट का क्या बनाना होता है, आरंट, मैंने बताया था, याद है ना। एम नॉट का नेगेटिव एम नॉट नहीं होगा जब टैग क्वेश्चन बना रहे, आरंट। यहाँ तो देखो एम नॉट कर सकते हैं, जब आप अलग अलग लिख रहे हैं ना, आई एम नॉट ए लायर, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, जब आप अलग अलग लिख रहे हैं और टैग क्वेश्चन नहीं बना रहे तब तो एम नॉट कर सकते हो, लेकिन जब उसका टैग क्वेश्चन बना रहे ना तो एम नॉट नहीं करना है, आरंट करना है। क्या करना है, आरंट, तो हो गया आरंट। क्योंकि क्वेश्चन टैग में क्या होता है, मैंने कहा साथ में लिखना है आरंट अपॉस्ट्रोफ, ऐसे लिखना है। जब आंसर दे रखा है तो एम नॉट अलग लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको टैग क्वेश्चन बनाना है तो अलग अलग नहीं कर सकते, नॉट नॉट अलग नहीं करेंगे, उसको साथ में जोड़ेंगे, साथ में जोड़ेंगे तो एमेंट नहीं होता है, आरंट होता है। ये देखो अभी बता देता हूँ, एम नॉट नहीं होता है कभी भी, नो, क्या होता है, आरंट होता है। तो एम एम नॉट, चलो ये तो चलो अलग अलग तो हो ही जाता है, लेकिन एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, ये देखो एम नॉट नहीं होता है, यानी ये पर जो एन क्या नाम है, ये छोटा सा एन, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो क्या होता है, आरंट होता है। क्या होता है, आरंट होता है, ये होता है, एम नॉट नहीं होता है, आरंट, एम नॉट का आरंट बनेगा, इसलिए हमने आरंट किया। और फर्स्ट लेटर है तो आई बड़ा कैपिटल लेटर लिखा है, आरंट, फिर क्या होगा, आई, आरंट आई, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टैग हो गया। आनंद है, बेस्ट क्लास है ना, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ओके, आज की बहुत ही शानदार क्लास है, आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, एक और बना रहा हूं, दे डिड नॉट, they did not write a story, a story, they did not write a story, उन्होंने कहानी नहीं लिखी, उन्होंने कहानी नहीं लिखी, तब क्वेश्चन बने क्या बनेगा, क्या उन्होंने कहानी लिखी। मैंने कहा है कि जब आंसर नेगेटिव हो और क्वेश्चन टैग बनाना तो पॉजिटिव बनेगा, जब आंसर पॉजिटिव हो, आंसर क्या हो, पॉजिटिव हो, और क्वेश्चन टैग बनाना तो नेगेटिव बनेगा, उल्टा चलेगा एक दूसरे का। यहाँ पर ये नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव बनाना आपको, ठीक है। जब नेगेटिव डिड नॉट दे रखा है तो इसको पॉजिटिव बनाना है आपको। तो आप क्या करेंगे, देखिए डिड नॉट राइट ए स्टोरी, दे डिड नॉट राइट ए स्टोरी, उन्होंने कहानी नहीं लिखी, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे, डिड, डी बड़ा लिखना है, डिड, और दे का दे, याद रखना
जो आप ऑक्सिलरी वर्ब लिख रहे हैं इसके बाद आप क्या लिखें, ऐसे सोचते हैं ना, तो ध्यान रखना ये जो सब्जेक्ट है ये लिखे, ये देख लो मैं बार बार सब्जेक्ट लिखे, ये देखो, ये देखो सब्जेक्ट लिखा ना, लेकिन कभी कभी वो लिखा हुआ है तो ही लिखना है, और घर लिखा हुआ है तो सी लिखना है, घर लिखा हुआ है, सीता लिखा हुआ है तो भी सी लिखना है, राम लिखा हुआ है तो भी ही लिखना है, वो और बता दूंगी आपको। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट जो थे ना वो देखो हमने वापस लिखा, ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या ना, ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये देखो, समझा गया ना, ये देखो, समझा गया। तो ये जो सब्जेक्ट है वो लिखने होते हैं इस ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद, अब क्वेश्चन सिंबल, क्वेश्चन सिंबल, अंडरस्टैंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। बढ़े आगे, ठीक है। अब मैं कुछ और बताता हूँ आपका, वो जो मैंने अभी थोड़ी सारणी बताई थी आपको, अलग अलग 24 ऑक्सिलरी वर्ब को, वो विशेष याद रखना, दिमाग के अंदर रखना स्टॉक। अब जैसे क्वेश्चन आंसर देखा, क्वेश्चन टैग बनाना आपको, राम इज ए मैकेनिक, मैकेनिक, राम इज ए मैकेनिक, अंडरस्टैंड, राम इज ए मैकेनिक। अब क्वेश्चन बनाना आपको, घबराइए मत आप, राम इज ए मैकेनिक। अब क्वेश्चन बनेंगे आप, तो क्या बनेगा, राम इज ए मैकेनिक, यहाँ पॉजिटिव है तो इसको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो राम इज ए मैकेनिक इज है ना, तो आपको क्या करना, इजंट, क्वेश्चन टैग में आपको पता है ऐसे 7 मिनट का इजंट, वो मैंने अभी 24 बताई थी आपको अलग अलग, इजंट। अब देखिए राम है ना, अब यहाँ पर आपने कहा राम इज ए मैकेनिक, इजंट राम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना। सीता आ जाए तो सी लिखना है, उर्मिला आ जाए तो सी लिखना है, राजेश आ जाए तो ही लिखना है, मतलब लड़के का नाम आ जाए तो ही लिखना है यहाँ पर, लड़की का नाम आ जाए तो सी लिखना है यहाँ पर, लड़की आए तो क्या लिखेंगे सी, लड़का आएंगे तो क्या लिखेंगे ही, यहाँ पर ये लड़का है तो ही लिखना है, इजंट ही। अब ये एच स्मॉल लेटर लिख सकते हैं आप बाद में आ गए क्योंकि स्टार्टिंग हो चुकी है, अब यहाँ स्मॉल लेटर लिखेंगे और क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, ये महत्वपूर्ण याद रखना। अब एक देखिएगा, जैसे आपने कहा उर्मिला हैज ए नोवेल, क्वेश्चन, उर्मिला हैज ए नोवेल। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, उर्मिला हैज ए नोवेल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में, तो इसको किस में बदलेंगे, नेगेटिव में। मैंने कहा ना आंसर जो पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे। तो उर्मिला हैज ए नोवेल, तो आप क्या लिखेंगे, हैज ए नोवेल लिखा तो हैजेंट लिखोगे, हैजेंट। अब यहाँ पर उर्मिला है तो वापस यहाँ उर्मिला नहीं लिखना है, यहाँ लिखना सी, लड़की के लिए क्या लिखना है सी, ये देखो, यहाँ राम लड़का था ही, या उर्मिला लड़की है तो सी, याद रखना। और खुद ही आ जाए तो वापस ही होता है, खुद सी आए तो वापस सी होता है, लेकिन नाम आ जाए लड़की का तो भी सी, पुरुष का नाम आए तो ही, याद रखना। ये कुछ नाम आए तो उसको, लड़के का नाम है तो ही करना, लड़की का नाम है तो सी करना है। और यदि आपके ही लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पर ही लिखा हुआ आ जाता मान लीजिए यहाँ पर, तो वापस ही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यदि सी लिखा हुआ आ जाता उर्मिला की जगह सी, तो वापस सी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। और यदि नाम है उर्मिला तो सी कर दो, लड़की का नाम है, लड़की उर्मिला। यहाँ राम लड़का है, पुरुष है तो ही कर दो, अंडरस्टैंड, याद रखना। हैजंट सी और क्वेश्चन सिंबल। आनंद आया? बहुत बेस्ट क्लास है ना, याद रहे इस क्लास को एक बार और देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण। और ये इतनी मैंने आपकी इजी लैंग्वेज बता दी आपके लिए, इतनी सरल भाषा में समझा दिया है कि आपके समझ में आ ही गया, ठीक है। लेकिन एक बार और देख लेना। और जितने भी आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, जितने भी अभी 10th के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास के, जिनका 16 मार्च को एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उन सबके पास ये क्लास पहुंचा दीजिए ताकि हर बच्चे को बेनिफिट हो, हर बच्चा इस क्लास का आनंद ले सके। और आपको एक बार फिर से हैप्पी होली इन एडवांस। जय हिंद, जय भारत।
और मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करता रहूँगा। बस आप ईमानदारी से क्लासें अटेंड करते रहिए और हर स्टूडेंट के पास पहुँचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सी यू अगेन टुमारो। ऑल द बेस्ट।